एक खबर सामने आ रही है, आपको वो बता देते हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए 8,05,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख पंजीकरण, वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 4 लाख रजिस्ट्रेशन करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह आंकड़ा सामने आया है चारधाम यात्रा को लेकर के। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो यहाँ पर 8,05,000 श्रद्धालुओं की तरफ से अभी तक अपना पंजीकरण कराया गया। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख, तो यमुनोत्री धाम के लिए 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम की तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि सबके बीच मौसम जरूर खराब है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बन रहा है। सभी बेहद ही हर्षोल्लास के साथ चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। अब तक कुल 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर पंजीकरण कराया है, पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो भी चुनौतियां आ रही है उनसे निपटने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अब तक कितना हुआ है आपको वो बता देते हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो यहाँ पर 8,05,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं अब तक में। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए भी 4 लाख और यमुनोत्री धाम के लिए भी 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो हेमकुंड साहिब के लिए भी 25,000 से ज्यादा पंजीकरण यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब तक चारधाम यात्रा में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बेहद ही उत्साह होकर के वहां पर देखा जा रहा है कितने श्रद्धालुओं ने पूरी अपनी यात्रा की है वो अब आप जान लीजिए। केदारनाथ धाम की अगर बात करते हैं, केदारनाथ धाम में 25 अप्रैल को यात्रा शुरू हुई थी। रोजाना 18,000 से अधिक यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। अब तक 1,42,788 यात्रियों ने दर्शन कर लिए यहाँ पर। हालांकि खराब मौसम के चलते 8 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक अब यहाँ पर लगा दी गई है। 8 मई तक नए यात्री अपना पंजीकरण यहाँ पर नहीं करा सकते हैं केदारनाथ धाम पर। आगे अब बात करते हैं गंगोत्री धाम की। गंगोत्री धाम में 22 अप्रैल को यहाँ पर यात्रा की शुरुआत हुई है। रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। खराब मौसम में भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब तक 89,998 यात्री यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। आगे रुक करते हैं गंगोत्री धाम की अगर बात की जाए, 22 अप्रैल से यहाँ पर भी यात्रा की शुरुआत हुई है। शुरुआती हफ्ते में यमुनोत्री में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। खराब मौसम में यमुनोत्री धाम में देखा जा रहा है यात्रा प्रभावित हुई है। अब तक 89,000 से ज्यादा यात्री यहां पर दर्शन कर चुके हैं। आगे बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 27 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हुई है। भारी बर्फबारी के बीच यहां पर कपाट खोले गए थे। पहले ही दिन यहां पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे और बर्फबारी में प्रभावित बद्रीनाथ यात्रा भी नजर आ रही है। लेकिन पहले दिन 15,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और अब तक 90,000 के करीब श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं कि अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन यहां पर कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो अभी तक बताया जा रहा है वहां पर 79,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ऐसे ही करके चारधाम यात्रा में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। हालांकि मौसम खराब चल रहा है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा के लिए अभी तक 8,05,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए भी 7 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए भी 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 25,000 से ज्यादा पंजीकरण यहां पर हुए हैं और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। बेहद उत्साहित सभी श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरीके से कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन वहां पर किए जा रहे हैं बेहद ही हर्षोल्लास के साथ। इस खबर पर पंकज राणा बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि लगातार चुनौतियां सामने आ रही है, कुदरती चुनौतियां, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इन सबके बीच ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। इससे 25 लाख से ज्यादा चारधाम यात्रा के लिए अभी तक पंजीकरण हो चुके हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और बारिश और बर्फबारी के बीच भी जो भक्ति है श्रद्धालुओं की वो साफ नज़र आ रही है। और जिस तरह से लगातार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उत्तराखंड आने के लिए, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में श्रद्धालु का जो आंकड़ा है बढ़ने वाला है। क्योंकि 20 अप्रैल से उत्तराखंड में 20 फरवरी से उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उससे लेकर अब तक जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 लाख के करीब हो चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। उसमें सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं
वो मई के 15 मई से लेकर जून के महीने तक दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इस महीने छुट्टी का भी वक्त होता है और अधिकांश श्रद्धालु गर्मी के मौसम में उत्तराखंड आना चाहते हैं और दर्शन भी करना चाहते हैं। इस लिहाज से ये जानकारी मिल रही है कि मई का महीना और जून का जो महीना है, इसमें श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लगने वाला है और अधिकांश जो श्रद्धालु हैं इन्हीं 2 महीने में दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि जुलाई से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। उस दौरान थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इन 2 महीने में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है। 25 लाख का आंकड़ा काफ़ी होता है और लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। केदारनाथ के लिए 8 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है, लेकिन अन्य जो धाम है, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ धाम हो, इन धामों के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में जो वहाँ पर कॉल सेंटर है उसकी ओर से भी लगातार श्रद्धालुओं को ये अपील की जा रही है कि बर्फबारी की वजह से जो नए रजिस्ट्रेशन है उनको अभी ना करें और 8 मई के बाद रजिस्ट्रेशन का जो भी स्लॉट उन्हें मिला है उसको बुकिंग कराया जाए। तो पूरी प्रक्रिया की जा रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर और तमाम श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। और आज के दिन भी लगातार लगभग आज 20,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी 20,000 रोजाना वहां पर बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात चार धाम यात्रा की। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ने लगी है, मगर पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों के सामने परेशानी भी कई आ रही है। कभी बारिश की वजह से तो दिक्कतें हो रही हैं, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ गिरता है। अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थयात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रही है। कभी बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह मुश्किल बढ़ा दी है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ रहा है। कुबेर और भैरव गदेरे में ग्लेशियर का मलबा आ गिरा था। यहाँ किसी तरह से रास्ता तैयार कर दिया गया है, मगर तीर्थयात्री दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। जवानों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया। की कोशिश ना करें, यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट है। इस जगह पर सीढ़ी नुमा रास्ता बनाकर तीर्थयात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। रास्ता खुलने पर सोनप्रयाग से 5,000 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कहीं पैदल मार्ग पर ग्लेशियर के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, तो कहीं पर ग्लेशियर का मलबा ही मार्ग पर आ गिरा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी कुदरत यात्रियों के राह में मुश्किल खड़ी करेगी। केदार यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं, मगर कभी खराब मौसम तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रा प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।